हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का, प्यारे बच्चों, जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि हिंदी का होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका हिंदी का एग्जाम प्यारे दोस्तों 8 फरवरी को होने वाला है। साइंस के बच्चे के लिए 8 फरवरी का, प्यारे बच्चों, हिंदी का परीक्षा होने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 8 फरवरी को इसमें से कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो यदि आप हिंदी में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्यारे दोस्तों। और 100 क्वेश्चन यदि आप देखते हैं तो आपको कई क्वेश्चन आपको 8 फरवरी को फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपका समय बहुत ही कम बचा है प्यारे दोस्तों, मात्र 6 से 8 दिन का समय बचा। इतने कम दिन में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और अच्छे से याद करते हुए चलेगा प्यारे दोस्तों। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन का जवाब यदि आप जानते होंगे तो कमेंट में लिखते चलिएगा। आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या कहा गया है। नामवर सिंह का कौन सी रचना, ध्यान से, नामवर सिंह जी का कौन सा रचना है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चे यदि आप जानते हैं तो कमेंट बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रगीत और समाज उन्हीं का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, कहता है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। ध्यान दोस्तों, नामवर सिंह के गुरु कौन थे। तो राइट आंसर प्यारे दोस्तों, नामवर सिंह के गुरु हजारी हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है दोस्तों, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। यहाँ दोस्तों, बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे। तो सही उत्तर आपका, राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, BH यूनिवर्सिटी से। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहता है, प्रगीत कैसा काव्य है। प्रगीत कैसा काव्य है। सही उत्तर प्यारे बच्चों यह एक प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए क्या कहा गया है। नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा, वह जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए क्या कहता है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया कवि है। प्रलय की छाया कवि कौन है प्यारे दोस्तों। सही उत्तर आपका आंसर, प्रलय की छाया कवि कौन है। राइट आंसर जयशंकर प्रसाद जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या कहता है। देखिए, तुलसीदास के रचयिता कौन है। तुलसीदास के रचयिता कौन है। 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं। तो कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं प्यारे दोस्तों। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है प्यारे बच्चों। तो यह किस कविता की पंक्ति है। तो तय तो यही था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, इस कविता की यह पंक्ति है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम में यदि 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि आपको हर समय डेली के डेली प्यारों से इस पर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सभी विषय का कराए जाते हैं। देखिए क्या कहता है। तुम लोगों से दूर हूँ किसको कविता है। तुम लोगों से दूर हूँ किसको कविता है।
तो प्यारों से किनका कविता है? सही उत्तर आपका राइट आंसर है मुक्ति बोध का है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? प्यारों से नामवर सिंह का जन्म आपको बताना है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कहता है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? नामवर सिंह की पुस्तक इनमें से कौन है? प्यारे बच्चों नामवर सिंह की पुस्तक इनमें से पृथ्वीराज रासो की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने क्या कहता है, देखिए कहा गया है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है। अब नामवर सिंह की इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो प्यारे बच्चों नामवर सिंह की पुस्तक कौन नहीं है? तो देखिएगा बकलम खुद इनका है, इतिहास और आलोचना है, दूरी परंपरा की खोज इनका, लेकिन तिरिच आपका इनका नहीं है। पर तिरिच किनका है? तो तिरिच उदय प्रकाश जी का, याद रखिएगा उदय प्रकाश जी का तिरिच है। तो ऑप्शन नंबर डी सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा गया देखिए, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है आपको यह बताना है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों निराला जी का कविता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया देखिए, कहता है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कविता की पंक्ति का अंश है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का यह दोस्तों यह केदारनाथ सिंह जी का कविता के पंक्ति का अर्थ है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए क्या कहा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? तो सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों प्रबंध काव्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? तो सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों मुक्तिबोध है, माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, अगला सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का आधार क्या है? तो इसका आधार है प्यारे बच्चों वह है समाज के विरुद्ध व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहा गया है, पर किसने यह कहा सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानो हार, यह कविता किनका था? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों शेर बहादुर सिंह का है, शमशेर बहादुर सिंह का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए प्यारे बच्चों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नागा अर्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों यह व्यक्तित्व जो है वो है निष्कव्य फक्कड़ का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगले नंबर क्वेश्चन को चलते हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिए क्या कहा गया है दोस्तों, कहता है नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था नामवर सिंह जी को? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों उनको साहित्य अकादमी जो मिला था, अवार्ड जो मिला था वो 1972 ईस्वी में मिला था। याद रखिएगा 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए दोस्तों क्या कहा गया, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ यह किसकी कविता है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों यह है नागार्जुन की कविता। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? 24 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों प्रगीत और समाज के लेखक जो हैं वो कौन है? राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा दोस्तों,
अगला प्रश्न क्या कहता है, नामवर सिंह का द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। तो नामवर सिंह के द्वारा जो लिखित है प्रगीत और समाज यह क्या है। तो यह एक क्या है प्यारे दोस्तों, तो यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी प्राप्त हुआ है। तो किस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों, कविता के नए प्रतिमान पर मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न है, नामवर सिंह का प्रधान संपादक थे, नामवर सिंह के प्रधान संपादक थे तो किसके थे। सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों आलोचना यानी त्रैमासी के। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगला है प्यारे दोस्तों, कमायनी के कवि हैं, कमायनी के कवि कौन हैं। सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर, कमायनी के कवि निराला जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है, लिरिक का पर्याय क्या होता है। लिरिक का पर्याय क्या होता है प्यारे बच्चों। तो लिरिक का पर्यायवाची शब्द जो होता है, पर्याय जो होता है प्यारे दोस्तों प्रगीत होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है। अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा गया कौन सा कविता है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों हार जीत उनका लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था। तो याद रखिएगा कि अशोक वाजपेयी जी के माँ का नाम था निर्मला देवी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जन्म याद रखिए कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों। सही उत्तर आपके राइट आंसर प्यारे बच्चों, अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो हुआ था वो दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, देखिए हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। तो किस कविता संकलन से ली गई है, हार जीत। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों यह जो लिया गया है वह लिया गया है प्यारे बच्चों कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया था। तो अशोक वाजपेयी जो थे वो कौन से विश्वविद्यालय से बीए किए थे। सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर वो पटना विश्वविद्यालय से बीए किए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिएगा क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया। तो अशोक वाजपेयी जी किस कॉलेज से एमए किए थे। 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके राइट आंसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से किए थे एमए। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। कौन सा उनको पुरस्कार नहीं मिला है। सही उत्तर प्यारे बच्चों पहल सम्मान उनको नहीं मिला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। तो किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं अशोक वाजपेयी जी। सही उत्तर प्यारे दोस्तों यह जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय या दोस्तों महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है क्या कहता है, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों शासक दल लोग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहता है, हार जीत कैसी कविता है। हार जीत कैसी कविता है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा कि हार जीत जो दोस्तों कविता है वह गद्य कविता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। तो हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों हार का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला है दोस्तों क्या कहता है कि कौन सी
अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। अशोक वाजपेयी जी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है? 41 नंबर प्रश्न का प्यारे बच्चों, अशोक वाजपेयी जी का रचना सब कुछ होना बचा रहेगा, इनका रचना वो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? अशोक वाजपेयी की कौन सी रचना है, आपको यह बताना है। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों, उम्मीद का दूसरा नाम इन्हीं का रचना है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा। अगला है दोस्तों, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एक पतंग अनंत में जो है वो अशोक वाजपेयी जी की रचना है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? अशोक वाजपेयी के द्वारा कौन सा काव्य संग्रह रचित नहीं है? 44 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों, गंगा तट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है। तत्पुरुष किसकी रचना है? जहां से तत्पुरुष किसकी रचना है प्यारे दोस्तों, तत्पुरुष जो रचना है वह ज्ञानेंद्र पति के है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, हार जीत क्या है? ध्यान से आपको बताना है कि हार जीत क्या है। तो प्यारे बच्चों, हार जीत जो है वह एक गद्य कविता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्या कहता है, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? तो वे किसके लिए आया था प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका राइट आंसर, वे किसान के लिए आए हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, कहता है कि मशक वाला क्या कर रहा है? मशक वाला क्या कर रहा है प्यारे दोस्तों? सही उत्तर आपका राइट आंसर, मशक वाला प्यारे दोस्तों वो सड़क सींच रहा है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? प्यारों से याद रखिएगा कि अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 में हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों। अगला 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी जी के पिता का क्या नाम था प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपका राइट आंसर परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारों से अब तक हम लोग 50 क्वेश्चन जैसे 50 क्वेश्चन और है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यदि आप 400 प्लस नंबर आना चाहते हैं प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब वैसे करिए, हमारे चैनल को अवश्य जुड़ जाइए। अगला देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहता है कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? अशोक वाजपेयी की कृति कौन क्रम से नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारों से, 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से जो कृति है वो कौन नहीं है? तो कहीं नहीं वही, इनका नहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा प्यारों से क्या कहता है, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? अशोक वाजपेयी की कृति कौन सी है? 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बनी है, ऑप्शन नंबर ए इनका रचना है। अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, हार जीत कविता के रचयिता कौन है? हार जीत कविता के रचयिता कौन है? तो अशोक वाजपेयी जी हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? अशोक वाजपेयी जी किस पत्रिका का संपादन किए थे? 54 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों, किस पत्रिका का संपादन किए थे? राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और राष्ट्रवाणी पत्रिका का संपादन किए थे, ऑप्शन नंबर आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों क्या कहता है, घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? 55 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों विनोद कुमार शुक्ल जी का है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि हैं? याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी जी छायावादी काल के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला है देखिए, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो ज्ञानेंद्र पति का कौन सा कविता लिखा हुआ है? सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों, गांव का घर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं?
तो याद रखिएगा ज्ञानेंद्र पति जो है प्यारे बच्चों किस काल के कवि हैं? राइट आंसर आधुनिक काल के, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ज्ञानेंद्र होना चाहिए। ज्ञानेंद्र पति विजयत्री शब्द शक्ति के किस दशक में उदित हुए? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों किस दशक में? 59 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों 8वें शतक में, 8वें दशक में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्र मांत के पति यानी ज्ञानेंद्र यहाँ पर होना चाहिए, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग टाइपिंग में हुआ है। ज्ञानेंद्र पति का नाम क्या था? ज्ञानेंद्र, तो सही उत्तर प्यारे बच्चों 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों देवेंद्र प्रसाद चौबे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला है दोस्तों ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विद्यालय से किए? तो सही उत्तर ज्ञानेंद्र पति जी बीए तथा अंग्रेजी में एमए जो किए थे वो कौन से विश्वविद्यालय से किए थे? सही उत्तर प्यारे बच्चों वह विश्वविद्यालय का नाम था, राइट आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय पटना से, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला देखिए प्यारे बच्चों, नद्रपति ने हिंदी में एमए किस विद्यालय से किया था? यहाँ ज्ञानेंद्र पति होना चाहिए। ज्ञानेंद्र पति जो हिंदी में एमए कहाँ से किए थे प्यारे बच्चों? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हिंदी में जो किए थे वो पटना, क्षमा चाहूँगा प्यारे बच्चों, वह बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए थे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? यहाँ पर इधर जो आपको दिखाई नहीं दे रहा हो साहित्य अकादमी पुरस्कार लिखा गया है, तो किस रचना पर उनको मिला है? 63 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपके राइट आंसर जो हो जाएंगे वो हो जाएगा प्यारे बच्चों सही उत्तर संस्यात्मक पर, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला देखिए क्या कहता है, गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो गांव में किसकी धुनें नहीं सुनाई पड़ती है प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपके राइट आंसर जो हो जाएंगे वो होगा लोकगीत के, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहता है, ज्ञानेंद्र पति, यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, ज्ञानेंद्र पति रचना एक चक्रकार या चक्रांकारी क्या है? तो यह क्या है प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपके राइट आंसर आपका हो जाए 65 नंबर क्वेश्चन का काव्य नाटक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सही उत्तर प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो थोड़ी सी जगह, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? ज्ञानेंद्र पति की रचना कौन सी है प्यारे बच्चों? सही उत्तर आपके राइट आंसर दोस्तों इनकी रचना जो है वो गंगा तट है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहता है, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, आंख हाथ बनते ही कविता किस कवि की रचना है? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों यह जो है वो कौन सी कवि की है? तो राइट आंसर प्यारे बच्चों यह ज्ञानेंद्र पति जी का ही है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कराना पड़ता था? तो किसे खास कराना पड़ता था प्यारे बच्चों? 69 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन एरर है, आपको 1 मिनट, यहाँ पर महिलाओं का दिया गया है, यहाँ पर महिलाओं को नहीं होना चाहिए, युवकों का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन एरर था, देखिए ज्ञानेंद्र पति के अनुसार, यहाँ पर अनुसार होना चाहिए, अनुसार पंचायती राज में क्या खेत गया? सही उत्तर क्या प्यारे बच्चों? राइट आंसर आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर पंच परमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है संस्यात्मक किसकी कृति है? संस्यात्मक किसकी कृति है? 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों ज्ञानेंद्र पति का है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं?
72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों किनका है? तो राइट आंसर बूढ़े ग्वाल दादा का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देखिए क्या कहता है। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन है? 73 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर एक चक्रणकारी है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने, ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? ज्ञानेंद्र पति जी सरकारी सेवा में क्या थे? 74 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका जो हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, वो थे कारा अधीक्षक, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था आपको यह बताना है। सही उत्तर प्यारे बच्चों जनवरी 1950 को हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा क्या कहा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सामने है, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो किस कृति पर मिला था प्यारे दोस्तों? ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी कृति पर मिला था? 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर उनको संस्यात्मक पर मिला था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों, गांव का घर कविता के कवि हैं, तो गांव का घर कविता के कवि कौन है? 77 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों ज्ञानेंद्र पति जी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, कहा गया है प्यारे दोस्तों, गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो संस्यात्मा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस कृति पर प्यारे बच्चों? तो सही उत्तर दोस्तों राइट आंसर संस्यात्मा पर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, 80 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म प्यारे दोस्तों कहाँ हुआ था आपको बताना है, कौन से राज्य में? 80 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों उनका जन्म हुआ था झारखंड में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, क्या कहता है, उदय यहाँ प्रकार की कहानी कौन सी? यहाँ प्रकाश होना चाहिए, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो उदय प्रकाश का प्रकाश तिरिच कहानी है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? प्यारे बच्चों उदय प्रकाश जी किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, किस विद्यालय से किए थे? सही उत्तर वह सागर विश्वविद्यालय सागर से किए थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया है? तो किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया? 83 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों और दिनमान में, ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहता है, उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया? तो उदय प्रकाश जी किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किए थे? 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा एमिनेंस, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, 85 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? 85 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा संडे मेल का, यानी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों इस पत्रिका का संपादक थे उदय प्रकाश जी। अगला देखिए 86 नंबर क्वेश्चन है, लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? ऐसा कौन बताया था प्यारे दोस्तों, कि लेखक को कौन बताया था कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों ऐसा थानू बताया था, याद रखिएगा थानू, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। 87 नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, देखिएगा, उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? तो प्यारे उदय प्रकाश जी के अनुसार दशहरा के दिन कौन सी चिड़िया को देखना जरूरी चाहिए? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों नीलकंठ को, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों,
88 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, लेखक को किसने 3-3 100 के 3 नोट दिए? तो 3-3 100 के 3 नोट कौन दिए थे प्यारों से? 3-3 100 के 3 नोट कौन दिए थे? 3-3 100 कहने का मतलब प्यारों से 100 के 3 गो नोट कौन दिए थे? ऐसा नहीं कि 300 का नोट कह रहे हैं पड़ी, यानी 100 का नोट 3 गो कौन दिए थे उनको? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा उनके कौन दिए थे? तो 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर प्यारे बच्चों डॉक्टर पंत जी दिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा 89 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, लेखक के दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन था? तो सही उत्तर लेखक के दुख स्वप्न के सबसे खतरनाक पात्र कौन थे? सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर आप उनका था हाथी तथा तिरिच। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा 90 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो बोलने और चीखने की आदत थी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, कहा गया है लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? जी हाँ दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। लेखक के पिताजी जो थे उदय प्रकाश जी के पिताजी, वह ट्रैक्टर से कहाँ उतर गए थे? तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों कहाँ, स्टेट बैंक के पास या फिर मिनरवा टॉकीज के पास या थाने के पास या ढाबे के पास कहाँ उतरे थे? तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों तो मिनरवा टॉकीज के पास उतरे थे। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा खतरा क्या था प्यारे बच्चों? क्षमा चाहूंगा, अस्त्र कौन था? तो प्यारे बच्चों 92 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर उनका आवाज जो था प्यारे बच्चों, चीखना जो चिल्लाना चाहते थे, उनका सबसे बड़ा हथियार था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे? लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे प्यारे बच्चों? सही उत्तर राइट आंसर, लेखक के पिताजी शहर जो गए थे प्यारे दोस्तों किस लिए गए थे? तो अदालत में पेशी के लिए गए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, अदालत में उनको बुलाहट था इसलिए वो पेशी हाजिरी देने के लिए प्यारे दोस्तों वहां गए थे। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? उदय प्रकाश जी की कहानी कौन नहीं है प्यारे दोस्तों? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर प्यारे बच्चों 94 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बारिश इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर। बाकी दरियाई घोड़ा, पीली छतरी वाली लड़की और मैंगो सील सारे के सारे इन्हीं का रचना है, लेकिन दरियाई घोड़ा नहीं है, समझ आऊंगा, यानी बारीक नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे इसका। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो लेखक के पिताजी को बचपन में कौन सी रोग की शिकायत था? सही उत्तर डिसाइटिस के। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा डिसाइटिस के। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, तिरिच कहानी के पिताजी का नाम क्या था? तिरिच कहानी के जो पिताजी थे उनका क्या नाम था? किनको पिताजी कहा जाता थे लेखक, तो उनका नाम क्या था? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों राइट आंसर, उनका नाम राम स्वारथ प्रसाद था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, जो कि लेखक के पिताजी थे प्यारे दोस्तों राम स्वारथ प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो प्यारे दोस्तों कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने के लिए वह अकेले नहीं बल्कि किसके साथ गया था? तो वह गया था प्यारे दोस्तों किसके साथ? तो राइट आंसर आपका हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा वह थान नहीं थानू के साथ गया था, याद रखिएगा थानू के साथ गया था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा थानू। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला देखिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पंडित राम अवतार क्या थे? जहां से पंडित राम अवतार जी क्या थे? तो याद रखिएगा पंडित राम अवतार जी ज्योतिषी वैद्य थे। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर प्यारे बच्चों। अगला देखेंगे हम लोग, अगले प्रश्न को चलते हैं क्या कहा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। यहाँ दोस्तों तिरिच कहानी के कहानीकार आपको बताना है कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। तो प्यारे दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर आपका राइट आंसर तिरिच कहानी के कहानीकार उदय प्रकाश जी हैं प्यारे दोस्तों, उदय प्रकाश जी। और यह एक कहानी है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा यह क्या है, कहानी। यह भी पूछा जाता है कि तिरिच क्या है, तिरिच तो यह कहानी है जिनके लेखक जो है सो उदय प्रकाश जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर प्यारे बच्चों हो जाएंगे। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। अगला 100 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है। कौन सी कृति उदय प्रकाश की नहीं है। तो पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश जी का है प्यारे दोस्तों। तो कौन सी कृति आपको नहीं है। तो प्यारे दोस्तों पॉल गोमुरा का स्कूटर ये भी इनका है, लेकिन टूटा हुआ पुल इनका रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे दोस्तों। अगले प्रश्न को चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन करा दिए। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे प्यारे बच्चों कि तिरिच कैसी कहानी है। ध्यान से, तिरिच कैसी कहानी है। मिथकीय कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, सांस्कृतिक कहानी है, प्रत्यात्मक कहानी है, कैसी कहानी है। इस उत्तर का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। पर इस क्वेश्चन का जवाब, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेगा। 101 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आप सभी को टॉप 100 क्वेश्चन कराए जो कि हिंदी का था प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप लोग के 100 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लगे होंगे प्यारे दोस्तों। ये 100 क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लिए तो काफी अच्छा है, क्योंकि प्यारे दोस्तों जो आपको 8 फरवरी को जो हिंदी का प्यारे बच्चों एग्जाम होने वाला है उसमें आपको यहाँ से कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो यदि याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो दोबारा देख करके याद कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है प्यारे दोस्तों उनके पास वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, जिनको 2025 में एग्जाम देना है। यहाँ तक देखने के धन्यवाद प्यारे दोस्तों। यदि आप 400 प्लस नंबर लाना चाहते हैं प्यारे दोस्तों तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को हर विषय से संबंधित ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का वीडियो मिलेंगे प्यारे दोस्तों। तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आई होप कि आप लोग के वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।